हेलो कक्षा 11 वालों, आपका ध्यान किधर है? कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान इधर है। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चीजों को बदला जाता है। कैसे अर्ग को जूल में बदलेंगे, कैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, फिजिक्स में इस डेरिवेशन को या इस सवाल को कैसे करते हैं। और वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप इसे बदलना जरूर से जरूर सीख जाएंगे और खुद आप अपने आप को भी बदल देंगे। तो समय न लेते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि बीमी विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में बदलिए। यानी हमारा क्वेश्चन है कि 1 जूल को अर्ग में बदलना है, लेकिन बीमी विधि से। क्योंकि वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, लेकिन हमें दिखाना है कि बीमी विधि से कि कैसे आता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग आता है। तो देखते हैं कि कैसे इसको लगाया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको वीडियो के लास्ट तक पूरी तरह से हम सिखा देंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं इसके लिए क्या सिंपल कुछ रूल हैं, कुछ तरीके हैं कि पहले हमें पता करना होता है कि किसका मात्रक जूल या किसका मात्रक अर्ग होता है और किस। तो देखते हैं कि कैसे इस तरह के सवाल को लगाया जाता है। एकदम मक्खन की तरह आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि जूल और अर्ग किसका मात्रक है, किस पद्धति में है, कि जूल किस पद्धति में है, एमकेएस में है कि सीजीएस में है, अर्ग किस पद्धति में है, एमकेएस में है कि सीजीएस में है। सबसे पहले तो इसे पता करना होता है। और ये किनके मात्रक हैं? तो जूल कार्य का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, यानी कार्य का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का ही सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो हमारा अर्ग होता है। इतना जान लेने के बाद उसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा नियम है, ये जो हमारा अगला प्रोसेस है कि कार्य की बीमा निकाल के रख लेंगे। तो कार्य की बीमा होती है mL2T-2 होती है। उसके बाद सवाल को लगाने के लिए ये हमारा होता है फार्मूला, N2 बराबर होता है N1 M1/M2 पावर A है, L1/L2 पावर B है और T1/T2 पावर C है। यानी इस पूरे सवाल को लगाने के लिए हमारे पास N1 होना चाहिए, हमारे पास M1 होना चाहिए, हमारे पास M2 होना चाहिए, हमारे पास A होना चाहिए, L1 होना चाहिए, L2 होना चाहिए, B होना चाहिए, T1 होना चाहिए, T2 होना चाहिए और C होना चाहिए। यानी इस फार्मूले में N2 निकालना है, बाकी जितने भी लोग हैं सब हमको पता होने चाहिए। यानी जब आपको बस N2 को छोड़कर बाकी सभी लोग पता रहेंगे तब जाके आप N2 का पता लगा पाएंगे। देखते हैं कि कहाँ से हमें N1 मिलने वाला है, कहाँ से M1 मिलने वाला है, कहाँ से M2 मिलने वाला है, कहाँ से A मिलेगा, कहाँ से B मिलेगा, कहाँ से सबका पता लगाएंगे। सबका पोस्टमार्टम करते हैं कि कहाँ से क्या चीजें मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। एकदम मक्खन की तरह देख लीजिए, कह रहा है 1 जूल से अर्ग में बदलिए। तो जो ये 1 है, जितना कहे, अगर 1 जूल कहेगा तो N1 1 होगा, अगर 10 जूल कहता तो N1 10 होता, अगर 100 जूल कहता तो N1 100 होता। यानी जितना कहेगा वही हमारा होता है, N1 का मान होता है। यानी N1 बराबर हो गया 1। और जो हमारा A, B और C होते हैं वो कार्य की बीमा से निकाले जाते हैं। यम की जो पावर होती है वो A का मान होता है। तो यहाँ यम की घात कुछ नहीं है तो 1 समझते हैं, यानी कि A बराबर हो गया 1। और जो यल की घात होती है उससे हमें B मिलता है, यहाँ यल की घात 2 है तो B कितना हो गया? 2 के बराबर हो गया। और जो T की घात होती है उससे हमें क्या मिलता है? C मिलता है। तो यहाँ T की घात -2 था तो यहाँ C की घात भी कितना हो गया? -2 हो गया।
और हमारा m1 क्या होता है, क्योंकि mks से हमको जाना है cgs में, यानी जूल से अर्ग में जाना है, इसलिए m1 क्या हो जाएगा किलोग्राम, क्योंकि ये द्रव्यमान है और mks में द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। m2 कितना हो जाएगा ग्राम में, ऐसे हमारा L1 मीटर में हो जाएगा और L2 सेंटीमीटर में। लेकिन समय दोनों पद्धतियों में, चाहे वो cgs हो चाहे mks हो, उसमें सेकेंड ही रहता है, इसलिए हमारा T1 और T2 क्या हो जाएंगे सेकेंड। तो सब कुछ मिलने के बाद इन सब मान को हम लोग उठाएंगे और अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए रख दिया गया, n1 का मान हमने 1 रख दिया, m1 का मान किलोग्राम रख दिया और m2 का मान ग्राम रख दिया गया। इसकी घात 1 हो गई क्योंकि a का मान कितना है 1 है। फिर हमने L1 का मान मीटर रख दिया, L2 का मान सेंटीमीटर रख दिया और इसकी घात कितनी कर दिया गया 2। क्यों? क्योंकि B का मान कितना निकल आया है 2। फिर T1 और T2 रखने के बाद देखो T1 T2 का करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेकेंड और बटा सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों पद्धतियों में टाइम चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है। उसके बाद अब इनको काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो किलोग्राम और ग्राम को काटने के लिए दोनों की पद्धति एक होनी चाहिए, यानी ऊपर भी ग्राम होना चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर को मीटर काटने के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर तो सेकेंड और सेकेंड कट ही जाएगा। तो 1 किलोग्राम में होता है 10 की घाते 3 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। तो यानी हमने किलोग्राम को बदल लिया 1000 ग्राम यानी 10 की घाते 3 ग्राम में, और मीटर को बदल लिया गया है 10 घाते 2 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर में, और सेकेंड सेकेंड। अब शुरू करेंगे काटने का प्रोसेस। तो ग्राम से ग्राम को, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को और सेकेंड से सेकेंड को काट दिया गया। तो n2 बराबर हमारा आ जाएगा 1 गुणे 10 की घाते 3, इसकी पावर 1 है तो उतना ही आएगा। यहाँ देखिए पावर 2 हो जाएगा 10 की घाते 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1 की घाते -2। तो आप 1 की घात कितना भी कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, हमेशा उसका मान 1 ही आता है। तो यानी n2 बराबर हो गया हमारा 1 गुणे 10 घाते 3 गुणे 10 घाते 4 गुणे 1, यानी कितना आ गया 10 घाते 7। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10 घाते 7 अर्ग के। इसी प्रकार आपको जब सवाल मात्रक चेंज करने वाला आए और बिमी विध से आए तो इसी प्रकार लगाना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।